गाइज वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। गाइज एक बार फिर से आपका अपने इस परिवार में स्वागत है। गाइज आज की वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी एनएम क्लास जो आप सभी का चल रहा है। ठीक है, तो आज जो देखिए आप सभी लोग सिलेबस आपको डिस्कशन करा दिया गया है और आपकी ये सिलेबस है। तो टोटल टॉपिक की बात करें तो 30 टॉपिक के आसपास हैं आपके सिलेबस में। तो फर्स्ट टॉपिक आपका क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एससी पीएससी सीएमसी एंड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो इसकी थ्योरी आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। थ्योरी के बाद हम जब इस टॉपिक की थ्योरी कंप्लीट हो जाएगी फिर एमसीक्यू करवाएंगे। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि सर कैसे हम मान लेंगे कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस आता है। तो उसके लिए भी हम आपको प्रूफ दिखा रहे हैं कि प्रीवियस ईयर जो वैकेंसी आई थी 92-12 में, उसमें पूछा था कि नहीं इस टॉपिक से। तो उस चीज़ को भी देख लीजिए, फिर आगे हम डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं आपके इस टॉपिक को। तो गाइस देखिए, ये प्रीवियस ईयर पेपर है। इस जो टॉपिक की बात आज हम कवर करने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस आपके बनते हैं एग्जाम में। पहला तो आप ये देख लीजिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितनी आबादी को कवर किया जाता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे, एक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को कवर किया जाता है। ठीक है, तीसरा आपका ये क्वेश्चन है जनसंख्या, नहीं ये नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं होगा। दो क्वेश्चन यहाँ हो गए ना, अभी और दिखा रहे हैं आपको। ठीक है, ये देखिए 72 वाले क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी किस केंद्र पर काम करता है। 3 क्वेश्चंस तो ये हो गए। ठीक है, और भी दिखा रहे हैं आपको। नेक्स्ट देखिए, आप यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संगठन दुनिया में लोगों की शिक्षा के लिए काम करता है। 4 क्वेश्चंस हो गया। ठीक है, 4 क्वेश्चंस और भी आपको दिखा रहे हैं। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे जो चीज़ आपको पढ़ाया जाएगा, एग्जाम के ओरिएंट पढ़ाया जाएगा, चीज़ें आपको गलत नहीं बताया जाएगा। जो भी चीज़ है प्रूफ के साथ दिखाया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन तो हमने बता दिया ना। एक ये 5 क्वेश्चन, WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, और एक क्वेश्चन है। ठीक है, 5 क्वेश्चन तो ऐसे हो गए। और ये देखिए एक ये 6 क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यूनिसेफ द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल के लिए कौन सा कार्यक्रम बनाया गया। मतलब 6 क्वेश्चन आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सीएससी पीएससी वाले टॉपिक से आया है। तो गाइज आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। ठीक है, आपके यहाँ से आप अगर ये इस वीडियो को देख लेते हैं तो आपके 5 से 6 क्वेश्चंस तो कवर हो जाएंगे केवल इसी मात्र वीडियो से। पहले थ्योरी हम पढ़ेंगे, थ्योरी के बाद एमसीक्यू करेंगे। ठीक है, आपका दिमाग में सब कुछ बैठा देंगे। ठीक है, तो गाइज बिल्कुल एग्जाम के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करना है। ये नहीं है कि बस कोई सा भी टॉपिक उठा लें और पढ़े जाएं बिना मतलब की फालतू की चीज़ें। हमको पीएचडी नहीं करना है, हमको एग्जाम क्वालिफाई करना है। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बताया जाएगा, कम समय में अच्छी तैयारी। तो चलिए टॉपिक शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो ध्यान से आप लोग वीडियो देखिएगा। ठीक है, रिक्वेस्ट यही है। फर्स्ट क्या लिखा हुआ है देखिए, स्वास्थ्य संगठन, हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, एससी का मतलब क्या होता है, सब सेंटर। पीएससी जानते ही हैं, सीएससी जानते ही हैं। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल यहाँ पे देखिए, सब सेंटर मतलब उप केंद्र होता है। अब इसकी जो योजना आया था, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, ग्रामीण स्वास्थ्य योजना। कब आई था देखिए, कभी क्वेश्चन पूछ लेता है तो 1970 आपको याद रखना है। जिसमें नर्स को स्वास्थ्य सेवाओं का ऋण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नर्स को स्वास्थ्य सेवाओं की ऋण कहा जा सकता है। ग्रास रूट स्तर पर जहाँ चिकित्सक की उपलब्धता अत्यंत कठिन है, ग्रामवासियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना आयोजकों की उपलब्धि। क्या है भैया, उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र एवं जिला अस्पतालों का संगठन। ठीक है, एससी का मतलब हो गया आपका उपकेंद्र, और पीएससी का मतलब क्या हो गया, प्राथमिक हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। और सीएससी का मतलब क्या हो गया, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है, कभी कभी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है तो आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, राष्ट्र स्वास्थ्य नीति के अनुसार 5000, ठीक है, 5000 की जनसंख्या, 5000 की जनसंख्या के पर और कार मैदानी क्षेत्रों तथा आदिवासी और पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों में 3000। ठीक है, देखिए कभी कोई पूछ लेता है क्वेश्चन आपका कि बताइए सब सेंटर कितने संख्या पे होता है, और ये राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार 5000 रहेगा। अगर राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के अनुसार नहीं पूछता है तो जैसे पूछ लेगा आदिवासी और पहाड़ी तथा दुर्गम क्षेत्रों में कितना मिनिमम संख्या होना चाहिए, तो उसमें 3000। और नॉर्मली ऐसे ही पूछे तो आपको 5000 लगाना है। सब सेंटर में इतने संख्या रहेगा तब एक सब सेंटर बनता है। और स्टाफ की बात करें तो कौन कौन से स्टाफ रहते हैं, एएनएम रहते हैं सब सेंटर पे। सब सेंटर पे जो जो स्टाफ रहते हैं, कौन कौन से स्टाफ रहते हैं, एएनएम, बहुउद्देशीय कार्यकर्ता, ठीक है, महिला स्वास्थ्य सेविका। और इसके कार्य के बारे में बात कर लें तो कार्य क्या क्या रहता है, कार्य के बारे में बात कर लेते हैं तो मातृ स्वास्थ्य
देख रेख संबंधी कार्य कभी कोई पूछता है, ठीक है। उप सेंटर के कार्य बताइए, 3 ऑप्शन दे देगा आपको। जैसे पहला ऑप्शन दे देगा मातृ स्वास्थ्य देख रेख संबंधी कार्य, बाल स्वास्थ्य परिचर्या, परिवार नियोजन और गर्भ निरोध के लिए उपयुक्त क्षेत्र, परामर्श और सुरक्षित गर्भपात एमटीबी, इनमें से कोई नहीं, ऐसे करके ऑप्शन सेट कर देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि सब सेंटर पे कौन कौन से कार्य किया जाता है। तो किशोर परिचर्या, तो ये सभी चीज़ें आप पढ़ लेंगे वीडियो को पॉज करके। और गाइस इसकी पीडीएफ की बात करें तो पीडीएफ हम आपको दे देंगे, ठीक है। ग्रुप में जो लोग नहीं जुड़े हुए हैं, आप लोग ग्रुप में जुड़ जाएं, उसका लिंक भी आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे। ये चीज़ें कार्य हो गया, उपकेंद्र के कार्य क्या क्या होते हैं, सब सेंटर के कार्य क्या क्या होते हैं, ये बात जान लीजिए। अब हम बात करते हैं आपके सीएससी के बारे में समझ लेते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, सीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है भैया? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। परिचय इंट्रोडक्शन में क्या है? सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना उन क्षेत्रों की जाती है जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की जनसंख्या बाल स्तर की इतने से इतना तक, ठीक है। इस आपको डेटा को याद रखना है, 1,80,000 से लेकर आपका, ठीक है, 1,80,000 से लेकर 1,20,000 जनसंख्या होती है। डेटा आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। अब इसमें स्टाफ कितने रहते हैं, स्टाफ कौन कौन से रहते हैं, तो कभी कोई पूछ लेता है आपके सीएससी पे स्टाफ कौन कौन से रहते हैं स्टाफ का, तो आपको बताना है क्या? सामान्य शैल्य चिकित्सक कर्मी, चिकित्सा, स्त्री रोग चिकित्सक, बाल रोग विशेषज्ञ। और सपोर्ट के रूप में इनका जो सपोर्ट करने वाले कौन कौन से रहते हैं इन लोगों का, तो नर्स, मिडवाइफरी, फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन, रेडियोग्राफर, वार्ड बॉय, स्वीपर, धोबी भी रहते हैं, ठीक है। अब इनकी संख्या कभी कोई पूछ लेती है तो चलिए संख्या भी देख लीजिए, यहाँ पे आपको संख्या भी दिया है कौन कौन से। देखिए फार्मासिस्ट की एक सीएससी पे फार्मासिस्ट रहते हैं, ठीक है। नर्स, मिडवाइफरी 7 और 2 9 रहते हैं, ठीक है। लैब टेक्नीशियन भी 1 रहते हैं, रेडियोग्राफर भी 1 रहते हैं, वार्ड बॉय 2 रहते हैं, स्वीपर 3 रहते हैं, धोबी 1 रहते हैं, चौकीदार 1 रहते हैं, सफाई कर्मी 1 रहते हैं, ठीक है। अब देखिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य क्या क्या हैं, ठीक है। इनके कार्य को आपको ध्यान में रखना है कि पूछ लेता है, ठीक है। कार्य की बात करें तो शिशु रोग, स्त्री रोग, सर्जरी, मेडिसिन सेवाएं प्रदान करना और उपचारात्मक चिकित्सक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। देखिए हिंदी में थोड़ा कठिन रहता है, इंग्लिश में होता तो आसानी से आपको बता दिया जाता है, लेकिन आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर हिंदी में पढ़ाएं, तो हिंदी में बताना पड़ रहा है। तीसरा आपका कार्य क्या है? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के कार्य की देखभाल व निरीक्षण करना। चौथे में आपका क्या है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रोग्राम के सक्रिय कार्य। तो कुल मिलाकर इसके 10-12 कार्य हैं, ठीक है, सीएससी के। ये आप लोग पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ हम दे देंगे, आप अच्छे से नोट्स भी बना लीजिएगा। अब बात करते हैं पीएससी का। हमने 2 चीज़ों का बात कर लिया है, आपका एससी की बात कर लिया हमने, ठीक है, सीएचसी की बात कर ली हमने। अब हम बात करने वाले हैं पीएचसी, ठीक है। पीएचसी में क्या, इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के रूप में केंद्र की ग्रामीण क्षेत्रों की स्वास्थ्य सेवाएं, ठीक है। एक पीएचसी पे लगभग 80,000 जनसंख्या होती है। जनसंख्या पूछ लेता है, आपको याद रखना है, अभी हमने आपको दिखाया भी था, ठीक है। तो और यहाँ पे देखिए कौन कौन से चिकित्सा अधिकारी 1 रहते हैं, फार्मासिस्ट 1 रहते हैं। पीएचसी पे पूछ लेता है कितने फार्मासिस्ट की नियुक्ति होती है, कितने एनएम की नियुक्ति होती है। तो देखिए इसके पहले भी वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पीएचसी पे आपके एनएम्स नहीं रहते हैं, तो यहाँ पे भी लिखा है एनएम नहीं रहते हैं, ठीक है। कौन कौन रहते हैं? फार्मासिस्ट, नर्स एंड मिडवाइफरी, महिला, देखिए एनएम रहते हैं, ठीक है। लेकिन इनका आउटसोर्सिंग कार्य जो रहता है, फील्ड वर्क रहता है। पीएचसी पे रहते हैं लेकिन फील्ड वर्क में रहते हैं, वहीं मेन सेंटर पे नहीं रहते हैं लोग, ठीक है। और यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य सहायक और स्वास्थ्य सहायक एक मेल होते हैं, फीमेल होते हैं, ठीक है। अपर डिवीजन क्लर्क होते हैं, लोअर डिवीजन क्लर्क होते हैं, चालक होते हैं जो एम्बुलेंस का चलाते हैं, ठीक है। और इनके कार्य पे देख लेते हैं पीएचसी के कार्य क्या क्या होते हैं भैया। पीएचसी के कार्य स्वास्थ्य परिचर्या, ठीक है, परिवार नियोजन, स्कूल स्वास्थ्य, पर्यावरण स्वच्छता का सुधार, संक्रामक बीमारियों की रोकथाम बचाव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम जैसे मलेरिया, टीबी, लेप्रेसी आदि, स्वास्थ्य शिक्षा, ठीक है, और आपके रेफरल सर्विस। तो ये चीज़ हो गया आपका, हमने बात कर लिया आपके एससी का बात कर लिया, सीएससी का भी बात कर लिया, पीएचसी का भी बात कर लिया। अब बात करते हैं जिला अस्पताल का संगठन। वर्तमान संगठन के अलावा स्वास्थ्य सेवाओं के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ने सरकारी क्षेत्र के ग्रामीण अस्पताल एवं जिला अस्पतालों आदि को शामिल किया है। स्टाफ या कर्मिक की बात करें, जो आपके डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में रहते हैं कौन कौन से क्रमिक रहते हैं, कौन कौन से स्टाफ रहते हैं। तो स्वास्थ्य टीम जो स्वास्थ्य केंद्र में होती है उसमें अधिकतम योगदान स्वास्थ्य और परिचिकित्सा कार्यकर्ता का होता है। जैसे कि आपका टीम के रूप में बात करें तो डॉक्टर, कंपाउंडर, नर्स आदि। जिला स्तर पे मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी, डिप्टी सीएमओ, ठीक है। नेक्स्ट आप बात करते हैं जिला अस्पताल के कार्य, ठीक है। कार्य इनके क्या क्या रहते हैं, तो इनके कार्य देखिए 5 होते हैं। आप मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाएं, पोषण संबंधी सेवाएं, स्वास्थ्य संबंधी स्वच्छता, जन स्वास्थ्य सेवाएं, जन्म मृत्यु का पंजीकरण, ठीक है।
देश में स्वास्थ्य सेवाओं के संगठन का विस्तार। तो राष्ट्रीय स्तर से दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में उपकेंद्र स्तर तक है। स्वास्थ्य संगठन के 4 स्तर होते हैं। कितने स्तर होते हैं? 4 स्तर होते हैं। पहला क्या? राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर, जिला स्तर, स्थानीय स्तर। ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे देखना है राष्ट्रीय स्तर क्या होता है। तो राष्ट्रीय ये चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दे रहा हूँ, देखिए फिर भी आपको पढ़ना जरूरी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में 2 मुख्य विभाग होते हैं, एक स्वास्थ्य विभाग, दूसरा परिवार कल्याण विभाग। ठीक है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के उत्तरदायित्व क्या होता है? नीति निर्धारण, योजना बनाना, मार्गदर्शन करना, ठीक है, मूल्यांकन करना। अब देखिए यहाँ पे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य पूछ लेगा तो आपको क्या बताना है? तो कार्य में आपको मुख्य रूप से ये बताना है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के कार्य भारत के संविधान के अनुच्छेद पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 246 की 7 अनुसूची में दी गई है शर्तों के अंतर्गत आते हैं। पहला क्या? केंद्रीय सूची, समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में क्या होता है? अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य का प्रबंध करते हैं, केंद्रीय स्थानों का प्रबंध करते हैं, अनुसंधान को प्रोत्साहन करते हैं, जनगणना का कार्य करते हैं, राज्यों का समन्वय करते हैं। समवर्ती सूची में क्या है? संक्रामक रोगों का रोकथाम, खाद्य में जो आपकी मिलावटी होती है उसके रोकथाम करते हैं। विष, ठीक है, विष का नियंत्रण करते हैं, जन्म मरण के आंकड़े, श्रम कल्याण, आर्थिक और समायोजिक नियोजन का काम करते हैं, सामाजिक नियोजन का काम करते हैं। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको एक बार सरसरी नज़र में पढ़ना ही पड़ेगा। अब देखिए सन पूछ लेता है कि स्वास्थ्य केंद्रीय परिषद की स्थापना कब हुआ था? तो ये आपको सन याद करना, 1952 में राष्ट्रपति के आदेश से हुई थी। राज्य स्वास्थ्य यहाँ पे शासन होना चाहिए। ठीक है। राज्य अपने अधिकार के क्षेत्र में रहने वाले लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। इस कारण प्रत्येक राज्य ने स्वास्थ्य प्रशासन की स्वयं अपनी शैली विकसित की है। क्या है? कल्याण संचालन। उत्तर प्रदेश के लोगों प्रत्येक राज्य में लोगों द्वारा निर्वाचित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय तथा स्वास्थ्य सेवाओं को संचालन होता है, जिससे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण संचालन कहते हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको पढ़ना ही पड़ेगा। जिला का ढांचा क्या रहता है? तो 3 प्रकार से इनका ढांचा बना रहता है। कुछ राज्यों में स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख स्वास्थ्य का मुख्य चिकित्सा अधिकारी होता है और चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक सेवाओं के लिए उत्तरदायित्व होता है। कुछ राज्यों में 2 प्रमुख होते हैं, जिला चिकित्सा अधिकारी, जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी। नगर पालिकाएं के बारे में आपको जानना जरूरी है। नगर पालिकाएं में क्या शामिल है आपका? नगर निगम में स्वास्थ्य संगठन का प्रमुख स्वास्थ्य अधिकारी होता है। उपलब्ध की जाने वाली सेवाओं में साफ सफाई, ठीक है, जन स्वास्थ्य, माँ एवं शिशु स्वास्थ्य, खाद्य स्वच्छता का नियंत्रण। ठीक है। अब देखिए केंद्रीय राज्य प्रशासन, ठीक है, इसमें क्या रहता है आपका? पंचायती राज्य। अब 3 स्तरीय संरचना पे आधारित है। पहला ग्रामीण स्तर, दूसरा ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत और न्याय पंचायत। ग्रामीण स्तर में आपका ये चीज़ें आती हैं, ग्राम स्तर, ग्राम पंचायत। ठीक है। कहीं देखिए एक फिर नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्या? रेफरल सिस्टम। ठीक है। रेफरल सिस्टम क्या होता है? अच्छी परामर्श प्रणाली स्वास्थ्य सुविधा प्रणालियों का अनिवार्य घटक है। स्वास्थ्य में जैसे कि अधिक चिकित्सक कार्यकर्ता जुड़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे अच्छी परामर्श प्रणाली का आवश्यकता बढ़ती जा रही है। अब प्रश्न ये उठता है कि किस प्रकार के रोगी, ठीक है, परामर्श के लिए भेजे जाएं। और त्रिवर्ग, देखिए त्रिवर्ग, ठीक है, प्रणाली के अनुसार रोगियों के 3 श्रेणियों में बांटा जाता है। जैसे कि फर्स्ट देखिए क्वेश्चन आपका पुटअप यहीं से हो जाएगा कि कितने श्रेणियों में बांटा जाता है? तो 3। कौन कौन से? देखिए संघातिक स्थितियाँ, गंभीर स्थितियाँ, मामूली स्थितियाँ। अब इनका क्या होता है? जैसे कि संघातिक में बात करते हैं तो आपका उपचार से भी जीवन नहीं बचाया जा सकता है। पूछ लेगा कि संघातिक स्थितियाँ क्या होती हैं, तो यही आपको बताना होगा कि उपचार से भी उनका जीवन बचाया नहीं जा सकता है। और गंभीर स्थितियाँ पूछ लेगा तो क्या होता है? तो जीवन बचाया जा सकता है परंतु केवल तत्काल उपचार से। देखिए मामूली स्थितियाँ क्या होती है? जीवन को विलंब से हो सकता है। अब देखिए परामर्श पर्ची में निम्न अनुसार न्यूनतम जानकारी होनी चाहिए। पूछ लेगा कि जो आपका रेफरल स्लिप होता है उनमें क्या क्या डेटा होने चाहिए, तो पेशेंट के क्या क्या डेटा होने चाहिए। तो रोगी जो आपका पेशेंट रहेगा, ठीक है, उसका नाम और उसका पहचान क्रमांक और प्रेजेंट में उसकी क्या शिकायत है, उपचार यदि दिया गया हो तो उपचार पूरा लिखना होगा, परामर्श के लिए कारण, ठीक है, उपचार में जैसे कि आपने उसको मेडिसिन दिया, कौन सी मेडिसिन नहीं दिया है, इस चीज़ को भी डेटा वहाँ पे होना चाहिए। जैसे इंजेक्शन आप लगाएं तो कौन सा इंजेक्शन लगा हुआ है या कौन सी मेडिसिन दी है, वो सभी चीज़ें होना चाहिए ताकि आगे जो भी डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करेंगे तो उस चीज़ को देख लें कि ये चीज़ें पेशेंट को दे दिया गया है। ठीक है। इसलिए ये रेफरल स्लिप पे ये डेटा ज़रूरी रहता है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए परामर्श के लिए भेजे जाने वाले व्यक्ति का नाम और पद का नाम। अब जिस व्यक्ति को जिस डॉक्टर को भेज रहे हैं, ठीक है, उसका नाम होना चाहिए, किस पद पे है वो भी होना चाहिए। ठीक है। परामर्श के लिए भेजे जाने वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का नाम। अब जिस PSC पे भेजा जा रहा है, ठीक है, उसका नाम होना चाहिए। परामर्श मांगने की तारीख और समय
आपका नोट होना चाहिए। अब देखिए अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट हो जाता है, WHO के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस बनने वाले हैं, यहीं से बनने वाले हैं, 2 क्वेश्चंस बनेंगे। पहला क्या, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO परिचय में देख लेते हैं। परिचय में क्या देखना है हमको, इसका नाम क्या है WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में क्या बोलेंगे, विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की गैर राजनैतिक इंटरनेशनल स्वास्थ्य एजेंसी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना, ये देखिए इंपॉर्टेंट है, 7 अप्रैल, और सन की बात करें तो 1948 में हुई थी। और देखिए यहाँ पे इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में। अब आपका एक क्वेश्चन यहीं से एक और बना था कि भैया इसका भारत में मुख्यालय कहाँ है, तो वो भी आगे हम देखने वाले हैं, वहाँ पे भी आपको मेंशन रहेगा। तो 6 से 7 क्वेश्चन आपके पुटअप हुए थे केवल इसी टॉपिक से। भैया किस टॉपिक से, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ CSC PSC, इसी से 6 से 7 क्वेश्चन बने थे, और इस बार भी 5 से 6 क्वेश्चन इसी टॉपिक से आएंगे, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ SC PSC CSC के बारे में। देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के संविधान में 2012 के अनुसार 194 देश इस संगठन में शामिल किए जा चुके हैं। यह विश्व स्वास्थ्य सूचना के लिए उत्तरदायित्व है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे भी पढ़ लेते हैं हम। आगे हमको देखना क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के उद्देश्य। ठीक है, इसके उद्देश्य क्या क्या हैं, तो देखिए इसका उद्देश्य सभी लोगों को स्वास्थ्य की उत्तम क्वालिटी सेवा प्राप्त हो, क्योंकि हर व्यक्ति की प्रथम आवश्यकता बेहतर स्वास्थ्य प्राप्ति हेतु उच्चतम सेवाएं प्राप्त करना होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की भूमिका, छोटी मात्रा को कम करने या समाप्त करने में इसकी प्रमुख भूमिका है। संक्रमित रोग के साथ साथ फैलने वाले रोग जैसे HIV, ठीक है, एड्स, मलेरिया, TB को नियंत्रण करने के लिए भी प्रत्यंत किए गए हैं। विशेष देखभाल, असंक्रामक बीमारी, यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, विकास, वृद्धावस्था, पोषण, खाद्य सुरक्षा और स्वास्थ्य, भोजन, व्यावसायिक स्वास्थ्य, मादक पदार्थों का निषेध। ठीक है, देखिए विश्व स्वास्थ्य सूचना के लिए उत्तरदायी क्या है भैया, तो देखिए इसके लिए देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन दिवस प्रतिवर्ष 1 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व स्वास्थ्य संगठन की उपलब्धियां के बारे में आप देख सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चंस बन जाते हैं कि 1995 में इन्होंने क्या किया था, मलेरिया पे नियंत्रण किया था। ठीक है, और 1965 में मधुमेह की प्रथम रिपोर्ट देखी तथा अंतर्राष्ट्रीय कैंसर समिति का भी गठन किया गया। 1974 में क्या उपलब्धि हासिल किया था WHO ने, तो टीकाकरण के लिए बहुत व्यय कर चुका था। ठीक है, खर्च कर चुका था इन्होंने। और देखिए FAO और UNDP विश्व बैंक के साथ एक महत्वपूर्ण सहभागिता भी की। 1977 में पूछ लेगा तो आवश्यक औषधियाँ। ठीक है, 1978 में क्या उपलब्धि प्राप्त किया था, सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है, 1986 में एड्स और HIV की समस्याएं। ठीक है, और पोलियो का समापन। तो यहाँ पे चीज़ें हो सकता है। आगे हम देखते हैं, अब देखिए अमेरिका में इसका मुख्यालय कहाँ पे है, क्षेत्र जैसे अमेरिका में इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो आपका USA में, अमेरिका में वाशिंगटन DC USA। ठीक है, अफ्रीका में पूछ लेगा इसका मुख्यालय कहाँ है, तो आपको बताना है कांगो में। ठीक है, यूरोप में पूछ लेगा तो आपको ये बताना है। देखिए ईस्ट जो आपका भारत, अभी हमने पूछा कि भारत में कहाँ है, तो नई दिल्ली। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, 92-12 वाली भर्ती में आया था। WHO का मुख्यालय भारत में किस राज्य में है, तो ऑप्शन दिया था हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, लखनऊ। तो एक ऑप्शन नई दिल्ली था, तो नई दिल्ली करेक्ट हो जाए। ठीक है, दक्षिण पूर्वी एशिया पूछ लेगा तो मनीला फिलीपींस में। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन आते हैं, इसलिए आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग तैयारी करना है। अब देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या, विश्व स्वास्थ्य सभा या विश्व स्वास्थ्य संगठन की सुप्रीम स्वास्थ्य संसद है। इसमें प्रत्येक राष्ट्र के प्रतिनिधि अपने देश को प्रतिनिधित्व करते हैं, और एक कार्यकारी परिषद, कार्यकारी बोर्ड के सभी तकनीक विशेषज्ञ होते हैं। इनका सचिवालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन का सचिवालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। देखिए यूनिसेफ, यहाँ से क्वेश्चन तो बन ही गया, अभी आपको हमने दिखाया था। यूनिसेफ क्या है, यूनिसेफ में देखिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है, इसका फुल फॉर्म होता है यूनिसेफ, संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसकी स्थापना 1946 में, इंपॉर्टेंट है, यूनिसेफ की स्थापना 1946 में है, ध्यान में रखना है। कैसे तो भाई देखिए आपका क्या है, हम पहुँचे थे यहाँ पे। देखिए आपको क्या इंपॉर्टेंट रखना है यहाँ पे, पहला तो आपको सन, ये देखिए किस सन में इसकी स्थापना हुई थी, 1946 में। और इसके कार्यकारी मंडल कितने होते हैं, 30। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, न्यूयॉर्क में। तो आपको 3 चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पे बात ध्यान देखिए, क्या, एक मुख्यालय 1946 में, और कार्यकारी मंडल 30, और इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में। ठीक है, अब देखिए यूनिसेफ विश्व स्वास्थ्य संगठन यूनेस्को एवं संयुक्त राष्ट्र के अन्य संगठनों के सहयोग से अपना कार्य संपादित करता है। यूनिसेफ की सदस्य 191। ठीक है,
191 सदस्य कार्यरत हैं। अब देखिए यूनिसेफ क्या लाया था शिक्षा के लिए, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए इसमें मुख्यालय की बात करें तो यहाँ पे बच्चों की शिक्षा पे कार्य किया जाता है यूनिसेफ के अंतर्गत। भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पे है? नई दिल्ली। और इसमें विभाग कितने हैं? 15 विभाग हैं। जैसे आपका गुटारी का कार्यालय असम में, रांची फील्ड कार्यालय झारखंड में। इस चीज़ को आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा कि यहाँ पे वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना डिटेल में नहीं जाता है, क्वेश्चन बनता है तो बस यही रहता है। यहाँ पे देखिए संगठन में क्या है, देखिए भारत में यूनेस्को ने सन 1990 में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम चलाया जिसमें 80% तक सफल रहा है। यूनिसेफ की शीत श्रृंखला प्रणाली ने प्रमुख रूप से रख रखाव की सहायता प्रदान की। देखिए संगठन समुदाय के कार्यक्रमों का लेखा जोखा रखता है, ठीक है, और प्रशासन की वित्तीय व्यवस्था करता है। प्रभावशील बोर्ड यूनिसेफ की गतिविधियों की समीक्षा करता है। इस बोर्ड की एक वार्षिक मीटिंग होती है और यह सामान्यतः मई में होती है, तो इनका मीटिंग मई के महीने में होता है यूनिसेफ का, ठीक है। अब देखिए यूनिसेफ के विभागों में वरीयता, पहला आपका स्वास्थ्य विभाग, ठीक है, ऑप्शन दे दीजिएगा, ठीक है। आपका ये क्वेश्चन बन चुका है 92-12 भर्ती में, ठीक है, कि इसमें किस लिए यूनिसेफ को लागू किया गया। तो पहला वरीयता क्या दिया जाता है? स्वास्थ्य विभाग, फिर पोषण, फिर पानी और वातावरण विभाग, आंतरिक विभाग को सूचना संचार और शिक्षा विभाग, ठीक है, और समुदाय विभाग। देखिए कार्य क्या है? बच्चों के स्वास्थ्य में क्या, जैसे आपका टीकाकरण BCG का हुआ है, वातावरण स्वच्छता और जल स्वच्छता के बारे में बताना। यूनिसेफ माता एवं बच्चों के सभी स्वास्थ्य संबंधी कार्यों को स्वास्थ्य केंद्र द्वारा प्रोत्साहित करता है। परिवार नियोजन एवं पारिवारिक स्वास्थ्य के बारे में बताता है। मतलब यूनिसेफ जो है आपका पूरा आपका बच्चों के बारे में ही बना, स्पेशल बच्चों के लिए ही स्थापित किया गया था, ठीक है। यहाँ पे देखिए बच्चों के पोषण के बारे में और आपका परिवार और शिशु कल्याण के बारे में, इस चीज़ को आप थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और शिक्षा के बारे में कैसे औपचारिक और अनौपचारिक के रूप में होता है। तो देखिए शिक्षा के बारे में क्या, कार्य करने के तरीके, कार्यशाला, औजार, प्रयोगशाला में किताबें, पुस्तकालयों के लिए पुस्तक, श्रव्य दृश्य माध्यम उपलब्ध कराना। यूनिसेफ ने बाल स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करने हेतु गोभी, देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है, गोभी नामक रणनीति बनाई जिसमें क्या, जी का मतलब होता है ग्रोथ, वृद्धि चार्ट, और ओ का मतलब क्या होता है? ओ का मतलब क्या होगा? मुखीय पुनर्जलीकरण, ठीक है, मुखी पुनर्जलीकरण जिसको चेतना भी बोलते हैं। बी का मतलब स्तनपान महत्व प्रसार, और आई का मतलब 6 प्राणघातक रोगों के विरुद्ध अभियान, ठीक है। तो हमने यूनिसेफ के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ लिया है। अब देखिए आपका नेक्स्ट आता है क्या भैया, आपका नेक्स्ट आता है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या क्रियाकलाप कोष, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं आप, UNFPA, ठीक है। तो इसका क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या क्रियाकलाप दोष, ठीक है। भारत में लगभग 1974 से काम कर रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर योजनाओं में मौजूद स्थितियों के अतिरिक्त क्षेत्र विकास परियोजना, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आप फिर भी इसको पढ़ के जाइएगा, PDF आपको दे दिया जाएगा। अब देखिए UNDPA, अब ये संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, इसका भी आपको याद करना, इसका प्रारंभ 1966 में हुआ था और यह तकनीक सहयोग से हेतु आर्थिक साधनों का प्रमुख स्रोत है। तो ये सभी चीज़ें इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ लीजिएगा। देखिए वर्ल्ड बैंक इंपॉर्टेंट है, आपका वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय पूछ लेता है, ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्यों है? क्योंकि भैया यही देता है WHO को पैसा, अर्थ जब भी ज़रूरत होती है तो वर्ल्ड बैंक से ही कर्जा लेता है, ठीक है। इसको ज़रूरी है। यूनाइटेड नेशन की एक विशेष कंपनी है। इसका कार्य सभी गरीबी देश को तकनीक संबंधी विकास, कृषि, शिक्षा, दुर्गम क्षेत्रों को विकास और व्यवसाय और ऊर्जा, विद्युत शक्ति के लिए धन उपलब्ध कराना। जैसे मैंने आपको बताया कि जब ज़रूरत होती है तो यही कर्जा, यही पैसा देता है। FAO के बारे में आपको ध्यान रखना है। FAO क्या होता है? यह एक यूनाइटेड नेशन की विशेष एजेंसी है। इसका लक्ष्य संसार में सभी को भोजन देना है। यह सन 1945 से रोम में आरंभ हुआ था, ठीक है। FAO का कहाँ से आरंभ हुआ था? 1945 में रोम में, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखिए AIMS क्या होता है? संसार में सभी राष्ट्रों को रहन सहन के स्तर को बढ़ाने में सहायता करता है। पूछ लेगा AIMS का कार्य क्या है? तो रहन सहन के स्तर को बढ़ाता है, ग्रामीणों की स्थिति को सुधारने का काम करता है, ठीक है। कृषि, फॉरेस्ट्री एंड फिशरीज की क्षमता में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहित करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे यूरोपियन कमीशन क्या होता है। यूरोपियन कमीशन आपको देख लेना है निगाह में। यूरोपियन कमीशन से यूरोपियन समुदायों का संगठन कहते हैं, या यूरोपियन संगठन की कार्य करने की शाखा है। इसके अंतर्गत कानून बनाना और निर्णय को लागू कराना, संगठन को समझौता के अनुसार पालन करना होता है। राष्ट्र के एक आयुक्त नियुक्त करता है और सारे राष्ट्रों को आयुक्त कमीशन मिलकर संसद की अनुमति से कमीशन की संगठन,
ठीक है, करते हैं, वह कमीशन फंड भी उपलब्ध कराता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। आप देखिए यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस इंपॉर्टेंट है, इसका हमने आपको सिंबल भी बताया था, रेड क्रॉस का सिंबल क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये गैर सरकारी, गैर राजनीतिक, अंतर्राष्ट्रीय, मानवतावादी, तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। इसमें क्या देखना है, स्थापना पूछता है, तो स्थापना रेड क्रॉस का मेन उद्देश्य क्या था, किस लिए इसको स्थापित किया गया था। तो इसमें क्या था, देखिए पीड़ित लोगों की सेवा करना, युद्ध, ठीक है, महामारी, ठीक है, बाढ़, भूकंप व विभिन्न आपदाओं से लोगों की सहायता करना, और रेड क्रॉस द्वारा मातृत्व एवं बाल स्वास्थ्य व कल्याण सेवाएं, टीकाकरण प्रोग्राम, प्राथमिक सहायता व अन्य स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान करना। ठीक है, इसी प्रकार आपका देखिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपका यूनेस्को इंपॉर्टेंट है। यूनेस्को इंपॉर्टेंट है, यूनेस्को के बारे में आपको पढ़ना। इसका स्थापना कहाँ पे है, इसका देखिए, इसकी पहली बात तो आपको सन याद करना है, 1945 में स्थापना हुआ था। कहाँ पे मुख्यालय है, पेरिस में है। ठीक है, सदस्य की बात करें तो 193 सदस्य हैं। अब देखिए तथा 6 राष्ट्र सह सदस्य हैं। इसका मुख्य कार्य क्या है, शिक्षा, विज्ञान, संस्कृति व सूचना संचार तथा सामाजिक कार्य करना। ठीक है, यूनेस्को का मुख्य कार्य होता है। ठीक है, अब देखिए कोलंबो प्लान क्या होता है। कोलंबो प्लान उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपका ILO इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ILO क्या है, एक यूनाइटेड नेशन एजेंसी है जो परिश्रम संबंधित समस्याओं का निराकरण करती है। 1969 में ILO को नोबेल पुरस्कार मिला था। तो कब मिला था, 1969 में। ठीक है, देखिए पहला नोबेल पुरस्कार शांति के क्षेत्र में दिया गया था ILO में। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। देखिए AIMS का कार्य क्या है, आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बढ़ावा देना, सामाजिक व्यवस्था को बढ़ावा देकर संसार में शांति स्थापित करना, और परिश्रम स्थित रहन सहन के स्तर को बढ़ावा देना। ठीक है, अब केयर में देखिए, केयर में कुछ है नहीं। अब देखिए यहाँ पे भारतीय रेड क्रॉस संस्था कौन सी है, तो रेड क्रॉस हमने आपको बताया ये 1864 में स्थापना हुआ था, और रेड क्रॉस सन 1920 में भारत में आपका लागू हो गया था। ठीक है, आरंभ हो गया था 1920 में। तो पूछता है कि रेड क्रॉस भारत में कब से, किस सन में लागू हुआ था, तो 1920 में। इंपॉर्टेंट है। यह अंतर्राष्ट्रीय तथा राष्ट्रीय कंपनियों के साथ मिलकर कार्य करता है। ऑर्गेनाइजेशन संगठन की इसकी 400 शाखाएं हैं जो पूरे देश के लिए कार्य करती है। कार्य की बात करें किसकी, रेड क्रॉस संस्था की। ठीक है, इसका कार्य आपदा के संबंध, चिकित्सा एवं आर्थिक सहायता प्रदान करना। इसका कार्य सभी को दुग्ध का वितरण करना। इसका कार्य लोगों को रक्त भंडार की सुविधा प्रदान करना, या बच्चों को देखभाल तथा माँ की आवश्यकताओं को पहचान कर सहायता वितरित करना। ठीक है, बाकी आपको यहाँ पे ये भी देखना है ICCW क्या होता है, इसका इंट्रोडक्शन देख लीजिए। ठीक है, इंट्रोडक्शन आप देख लीजिए। और किस सन में प्रारंभ हुआ था, तो भैया 1952 में। और बाल कल्याण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन के साथ मिलकर कार्य करता है। कार्य क्या है इसका, बच्चों की सुरक्षा को निर्दिष्ट करता है। इसकी सहायता के द्वारा बच्चों को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, ठीक है, और सामाजिक विकास के साथ साथ स्वस्थ रहने की समान तरीके, स्वतंत्रता और सम्मान की स्थितियों को मौके तथा अन्य सुविधाएं प्राप्त होती हैं। अब देखिए संरचना, स्ट्रक्चर की बात करें तो गाइज यही है आपका, ये टॉपिक खत्म होता है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन वाला। तो जो आपका ICCW का कार्य स्टेट काउंसिलिंग और जिला काउंसिलिंग के द्वारा पूरे देश की उन्नति करना होता है। ठीक है, संरचना स्ट्रक्चर में। अब भारत का परिवार नियोजन संगठन, यह संगठन 1949 में शुरू हुआ था। ठीक है, परिवार नियोजन संगठन कब शुरू हुआ था, 1949 में। और मुख्यालय कहाँ पे है, मुंबई में है। परिवार नियोजन का मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, तो इस संगठन की शाखाएं देश में फैमिली प्लानिंग के क्लिनिक सरकार से आर्थिक सहायता प्राप्त करके, ठीक है, भारत में चल रहे हैं। यह संगठन परिवार नियोजन संबंधी प्रशिक्षण प्रदान करता है। देखिए IMS, ठीक है, IMS जो है आपका संसार के सभी राष्ट्रों के रहन सहन के स्तर को बढ़ाना होती है। कि वही चीज़ें बार बार यहाँ पे आपका पुटअप हो गया, तो वो चीज़ नहीं है। तो गाइज यही रहा आपका ऑर्गेनाइजेशन का थ्योरी, हमने कंप्लीट कर लिया है ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है CPSC, CSC, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, सभी का हमने डिटेल में थ्योरी कंप्लीट कर लिया है। अब इस पर हम MCQ लेके आएंगे, पार्ट 2 रहेगा। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको कंटेंट ठीक ठाक लगा होगा, और लगना भी चाहिएगा। ये पूरा जो इम्पोर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन जहाँ से बन सकते हैं, उसी चीज़ को हमने पूरा कवर कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं आप, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर सकते हैं। लाइक करने से क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है कि हम आपके लिए बेहतर कर पा रहे हैं और आगे करने के लिए सोचते हैं आपके लाइक से ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।